Good morning, lovely kids. Again, welcome online classes, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2 जो कि चैप्टर 3 का है. मैंने आपको बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था कि आपको 3.1 करके लाना है. स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग है ना. इसमें जो फर्स्ट हुआ है तो उसमें सारे किस में है, इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स हैं. तो ये तो सारे आपने किए होंगे और आपने आंसर भी मैच कर लिए होंगे. देखो बेटा, आपको प्रैक्टिस खुद करनी है. सॉल्व करो, आंसर को पीछे से मैच करो. ऐसा नहीं कि इनको मैं यहाँ पे वेरीफाई कराऊंगा, इनमें कुछ ऐसा नहीं है. इनमें सिर्फ आंसर ही मैच कराना है. अगर आपने मल्टीप्लाई गलत किया तो आंसर कन्फर्म है कि पीछे आंसर की से नहीं मैच करेगा. इट मीन्स कहीं गलती करी है ना, उसको दोबारा करो भाई, नेक्स्ट टाइम करो, अगेन एंड अगेन करो जब तक आपका वो सही नहीं हो जाए. और आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको एकदम ईजी लगने लग जाए. ठीक है, तो सेकेंड में आ जाओ. सेकेंड में कह रहा है कि मल्टीप्लाई द नंबर्स रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी स्क्रिप्ट और हिंदी स्क्रिप्ट जो कि अपने इंडिया में पहले चलती थी. देखो, इसको भी कर सकते हो. इसको भी करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, बट इसके लिए आपको देवनागरी पहचान नहीं आनी चाहिए. मैंने पहले भी आपको बताया था कि कौन क्या है, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में. ठीक है, और एक दो इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा. देखो, इसको शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट इज योर 0. अब इसको देवनागरी में लिखते कैसे हैं बेटा, हम सभी जानते हैं. 0 0 की तरह दिखता है. 1 ऐसे हो जाता है, 2 यूँ हो जाता है. हमें 2 में ऐसे नहीं करना है. ठीक है, 2 में हमें यहाँ पे एक गोला देना और सीधे यूँ खींच देना. 3 तो ऐसे ही रहता है, बस यूँ हो जाता है. 4 8 की तरह, 5 यूँ वाई की तरह, 6 उल्टा 3, 7 यूँ, 8 यूँ, और ये 9 लिखने वाला. और पढ़ने वाला 9 कैसे होता है, यूँ 1 की तरह होता है लेकिन उल्टा. इसका मुंह इधर की ओर होता है और इसका मुंह इधर की ओर होता है. ठीक है, तो ये रीडिंग वाला है और ये राइटिंग वाला है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा ले लें बताओ. चलो फर्स्ट ही ले लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं. हाँ, मल्टीप्लाई तो करना है. 5 6 2 मल्टीप्लाई 3. ये जो, हाँ 8 को भी देख लो बेटा, ये जो ऐसे करके बनाता है ये कौन है, 8 है. ये रीडिंग का 8 है. और हम बनाएंगे कैसे, इस तरह से. हम कैसे 8 बनाएंगे, यूँ बनाएंगे. और 4, ये हमारा 4. ठीक है, 4 कैसे बनाना है, 8 की तरह बनाओ बट कंप्लीट. ठीक है, 8 की तरह, पर पूरा मत करो उसको. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स. फिर से देख लो, आप दो में कंफ्यूज हो गए. ये रीडिंग का 8 है और ये राइटिंग का 8 है. रीडिंग में तो जब बुक में होगा तो इस तरह से दिखेगा, पर आपको राइट कैसे करना है, ऐसे करना है. और 9 को आपको इस तरह से करना है. चलिए शुरू करते हैं. बाकी यही 2 लेटर हैं जो कंफ्यूज करते हैं और कोई नहीं करेगा. शुरू करें. वंस प्लेस का 4 2 ज़ा 8 कैसे लिखते हैं, यूं. 6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 22. नौ क्रॉस लगाओ, टेंस का स्टार्ट है. 8 2 ज़ा 16, कैरी 1. 8 6 ज़ा 48 और ये 1 9. तो 9 कैसे बनाएंगे, यूँ. कैरी 4. 8 5 ज़ा 40, 40 और 4 44. ये हो गया हमारा 44. नेक्स्ट थर्ड में आ जाओ. 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 18 का 8 यूँ. कैरी 1. 3 5 ज़ा 15 और ये 1 16. बोलो, इजी है ना. बस अगर आपको ये आ रहे हैं, ये जो ये 10 सिंबल्स हैं, अगर ये आ रहा है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है ना. 9 8 ऐसे के ऐसा ही आ जाएगा. ठीक है, 4 और 6 10 0, कैरी 1. 1 2 3 3 एंड 9 12, 12 और 6 18. 18 का 8 कैसे बनाएंगे, यूँ. फिर से देख लो, यूँ. कैरी 1. 1 एंड 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15.
कैरी 1, 4 और 1 स्टूडेंट 5, 5 और 6 11, कैरी 1, 1 1 2. So this is your answer. This is your answer. तो इस तरह से आपको देवनागरी वाले करने हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ में थोड़े हैं ढंग के। फिफ्थ देखो, उसने क्या लिखा हुआ है देखो, U 2 3 इंटू 4 9 2। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, 8। ये क्या है हमारा 9। तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 8 2 3 इंटू 4 9 2। इस तरह से करना है, शुरू करो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। सही है। 9 इसको करो 9 से, 9 3 ज़ा, इस पे क्या आ जाएगा क्रॉस, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, सॉरी इस पे 9 2 ज़ा 18, 18 और 0 20, कैरी 2, 9 8 ज़ा 72, 72 और ये 74, ये हो गया आपका 74, क्रॉस करो। 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और ये 1 9, 9 कैसे लिखते हैं, यूँ। 4 8 ज़ा 32, कैसे लिखते हैं 32, ये हो गया हमारा 32। नाउ ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा 6, 4 और 7 11, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 2 9, 4 1 5, 5 और 9 14, कैरी 1, 7 1 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 1 4। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है डिक्टो, यही हिंदी देवनागरी वाला, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, ऐसा नहीं इसको छोड़ दो। तो इसको भी मैच करा लो अपना। आई होप आप सबने किया होगा, क्योंकि ये पहले भी आता था, आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब कर देना इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं फर्स्ट इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इसको आपको ही करना है। अगर आप कहोगे सर हमें नहीं आया, नहीं आया इट मीन्स फिर से करो उसको, आप बार बार प्रैक्टिस करो। आंसर आपके सामने है, जब तक आंसर मैच नहीं करे तब तक आपको करना है, क्योंकि कहीं गलती कर रहे हो तो या तो एडिशन में गलती कर रहे होगे या टेबल में। तो ये दोनों चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाला। एडिशन भी छोटे बच्चों का काम है और टेबल भी, ये अब आपको करना है। मैच कर लो इसको, चाहे तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो अगर बोल रहे हो तो। हटा रहा हूँ। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाओ। वर्ड प्रॉब्लम्स पे मैं ऐसे वर्ड बनवाऊंगा और करना आपको है, ठीक है। थर्ड कह रहा है अ पैकेट ऑफ टॉफी कंटेन्स 225 टॉफीज, हाउ मच टॉफीज आर कंटेन्स इन सच अ 45 पैकेट्स। इजी कर दिया इसको तो 45 से मल्टीप्लाई करवा के आपसे। कोई बात नहीं, पर करने का तरीका देख लो, इस पर डू योर सेल्फ लिख दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज आपकी है 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पैकेट contains number of toffees कितने हैं स्टूडेंट्स, 225 एंड नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 45। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, पैकेट्स कितने हैं 45, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टोटल
टॉफीज, टोटल टॉफीज क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ओके। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर। और इसके लिए मैं क्या लिखना चाहूँगा, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 165 students in a government senior secondary school. Tada, a donor donates 550 per student's uniform. State the amount donated by the donor. देखो एक को वो कितना दे रहा है, ₹550, तो उससे 165 को कितना देगा, 165 इंटू 550। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 165 है ना। डोनर डोनेट्स पर स्टूडेंट कितना कर रहा है स्टूडेंट्स, ₹550। सो डोनर डोनेट्स टोटल अमाउंट कितना, 550 इंटू 165, ओके। सॉल्व कर लेना और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, डू योर सेल्फ। करने का तरीका मैंने बता दिया, इस तरह से करना है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा मैं अब, ठीक है। ये कर लो आप और आंसर पीछे से मैच करना, नहीं आ रहा इट मीन्स आप गलती कर रहे हो। इस चीज़ को आप पहले प्रैक्टिस कॉपी में करना, जब तक आपका आंसर सही नहीं आ जाए उसके बाद आपको कहाँ करना है, HW में करना है। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ में कह रहा है 220 लीटर ऑयल कैन बी फिल इन अ ड्रम, हाउ मच ऑयल कैन बी फिल इन सच अ 340 ड्रम्स, ठीक है। ऑयल कैन बी फिल इन अ ड्रम, ऑयल कैन बी फिल इन अ ड्रम। देखो क्वेश्चन से ही अपना आंसर बनाओ, क्वेश्चन से हमें क्या करना है, हमारा आंसर बनाना है। ऑयल जैसे लिखा हुआ है, ऑयल कैन बी फिल इन 1 ड्रम, 1 ड्रम कितना है स्टूडेंट्स, 220 लीटर, 220 लीटर। नो हाउ मच ऑयल कैन बी फिल इन सच अ ड्रम, टोटल नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ड्रम्स 340 drums, okay. So total oil can be filled in the drums क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई क्या, 340 मल्टीप्लाई 220, ओके। क्या लिखना चाहूँगा मैं, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 चेयर्स।
यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल्स टू रुपीज़ 678. 678. Number of chairs कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 296. So total number of chairs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 678 मल्टीप्लाई 296. दिस इज डू योर सेल्फ. बेटा मैं मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा, आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको ही करना है. और जब तक सही नहीं हो जाए, आंसर मैच नहीं करे, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहनी है. 2 जगह गलती कर सकते हो, एक मल्टीप्लाई में और एक एडिशन में. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको चेक करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है? बिकॉज जितना आप इनको करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप उतने अच्छे होगे पढ़ने में. ऐसा नहीं है कि मैं आप पे बर्डन डालूँ, बर्डन नहीं, आपको नंबर चाहिए, आपको तरीका सीखना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ही करनी है. नाउ 7 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? इफ़ 525 प्लांट्स आर इन वन बेड देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 213 बेड्स. बेड्स क्या होता है? सोने वाला बेड्स नहीं. जब हम खेतों में छोटे छोटे प्लॉट बनाते हैं जिनमें हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनको बेड्स कहते हैं, या कह लो जिनको आप हिंदी में क्यारी कहते हो. क्यारी, फूलों की क्यारी होती है ना, वैसे ही उनको हम क्या कहते हैं? बेड्स कहते हैं, ठीक है? तो कितने एक बेड्स में कितने प्लांट हैं? 525 प्लांट्स. तो हो जाएगा नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन बेड कितना है? 550 प्लांट्स. ये क्या? एक बार देखो, सॉरी 525 प्लांट्स है. 525 प्लांट्स. नाउ नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं? 213 बेड्स. 213 बेड्स. So total number of plants in beds क्या हो जाएगा? 525 multiplied 213. डू योर सेल्फ. यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? आंसर. डू योर सेल्फ. ओके, ये आपको खुद करना है. नाउ स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट नोट डाउन करो. चलिए करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 8. 4 balls can be filled in one box. Find the number of balls can be filled in 630 box. है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर ऑफ balls can be filled in one box. कितना है?
408 408 बॉल्स। और ऐसी टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू 634 बॉक्सेस, 634 boxes. So the total number of balls in boxes क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 634 मल्टीप्लाइड 408। कोशिश करना स्मॉल नंबर को हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लिकेट पे रखना और मल्टीप्लाइंट पे कौन रहना चाहिए आपका, 634 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कौन रहना चाहिए, स्मॉलर नंबर रहना चाहिए। नाउ यहाँ पे हमारा जो भी आएगा वो क्या होगा, आंसर टू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट आ जाओ, 9 में कह रहा है प्राइस ऑफ अ बुक इज 250 रुपीज़, व्हाट इज द अमाउंट नीड फॉर 120 सच अ बुक्स। तो प्राइस ऑफ अ बुक, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइस ऑफ अ बुक कितना है स्टूडेंट, 250 रुपीज़, रुपीज़ 250। टोटल बुक्स कितनी है, टोटल बुक्स 140 बुक्स। सो टोटल प्राइस ऑफ द बुक्स विल बी 250 इंटू 140। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या आएगा आपका आंसर, क्या लिखना चाहूँगा, डू योर सेल्फ। आंसर की से मैच करना और किस तरह से आप कर रहे हो, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, वो सब आप खुद ही फाइंड करना। ठीक है, हाँ इसमें बस यही एक गलती कर रहे हो, इसका एक ही बता सकता है आपको, कौन बताएगा, आपका आंसर आपको बताएगा कि आप गलती कर रहे हो या नहीं। नेक्स्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ बॉयज़ हॉस्टल अमाउंट स्पेंड फॉर द बॉयज़ पर डे 350 रुपीज़, कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड इन 30 डेज। ईजी कर दिया, 30 दे दिया। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंट पर स्टूडेंट equals to rupees how much, where 350। next number of days equals to 30 days। okay, so amount spent in 30 days will be what, 350 multiplied 30 एंड इसको सॉल्व करना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, वेरी इजी स्टूडेंट, सारे इजी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इसकी लैंग्वेज आ जाए। मेन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको सिखाना वो है लैंग्वेज की, किस तरह से हमें लैंग्वेज बनानी है। मल्टीप्लाई तो आप सीख ही गए हो और कर भी लोगे। ठीक है, नाउ स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन करो। दो क्वेश्चंस रह रहे हैं, फटाफट करते हैं स्टूडेंट्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है देयर आर 128 ट्रीज इन अ रो गार्डन हाउ मेनी ट्रीज आर इन देयर 217 रोज, है ना। तो हो जाएगा 11 नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, हाउ मच स्टूडेंट्स 128 ट्रीज। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 217। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो जाएगा 217 multiplied 128 and I will write this is your answer. Do yourself, do yourself. स्टूडेंट्स HW में कंप्लीट रहना चाहिए, पहले प्रैक्टिस कर लेना उसके बाद। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देयर आर 120 guavas इन अ बास्केट, हाउ मैनी guavas आर देयर ऑल टुगेदर इन 190 बास्केट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ guavas इन अ बास्केट, हाउ मैनी 112। नंबर ऑफ बास्केट कितने हैं, नंबर ऑफ बास्केट्स इक्वल्स टू 190। इजी था ये वाला तो। सो टोटल नंबर ऑफ guavas in the baskets will be 112 into 190 और यहाँ पे मैं लिखूँगा आंसर और यहाँ लिखूँगा डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। अब आपका होमवर्क है कि इनको प्रैक्टिस में अच्छी तरह से करके फिर आपको HW करना है।